मीडिया ने सऊदी अरब पर हुए अटैक की तस्वीर अब जारी की है। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना KE-3G विमान को टारगेट किया। नई तस्वीर में एयरबेस पर पहले और बाद के हालात को यहां पर दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि उसके बाद जब वहां पर अटैक होता है तो क्या हालात वहां पर बन जाते हैं। आप देखिए, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर यह अटैक यहां पर किया गया है। अमेरिकी वायुसेना के विमान को यहां पर टारगेट करना था और वहां पर जितने भी अमेरिकी बेसिस बने हुए, इससे पहले भी आपने दिखाई तस्वीर यहां पर देखी किस तरीके से ईरान ने उन सबको भी टारगेट किया। लेकिन अब ये तस्वीर आप यहां पर देखिए, जिसकी गवाही यहां पर साफ है कि किस तरीके से यहां अटैक हुआ है। और उधर इजरायली सेना ने दावा किया है कि जमीनी जंग में IDF के जवान लेबनान के अंदर करीब 30 किलोमीटर तक घुस चुके हैं और हिजबुल्लाह के करीब 200 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। लितानी नदी तक बफर जोन बनाने के लिए इजरायल सेना का मिशन और तेज हो चुका है। IDF ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और मिसाइल डिपो को भी नष्ट करने का दावा यहां पर किया। देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्स जो लगातार डटी हुई है और ऐसे में खासतौर पर जो उत्तरी इलाका है इजरायल का, वो बिल्कुल असुरक्षित बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह वहां पर कई अटैक्स अब तक कर चुका है और उसी को सुरक्षित करने के लिए अब लेबनान के अंदर तक घुस चुकी है IDF। और दक्षिणी इजरायल के बीरशेवा में नियोत होवाव केमिकल हब पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। हमले के बाद इलाके में आग लग गई और आसमान में काले धुएं का गुबार भी छा गया। धुएं का गुबार ऐसा जैसा मानो किसी ने परमाणु बम से वहां पर अटैक कर दिया हो। और वहीं केमिकल रिसाव की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक दमकल और बचाव टीमें वहां पर मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त स्टोरेज यूनिट्स को सील करने में लगी हुई हैं और स्थिति को काबू करने में जुटी हुई हैं। आप तस्वीर यहां पर देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कोई परमाणु बम यहां पर गिर गया हो, लेकिन ऐसा है नहीं। एक इंडस्ट्रियल इलाका यहां पर था और वहां पर यह अटैक किया गया। उसके बाद बीरशेवा में आप देखिए, काले धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। देखिए, सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट इस वक्त ईरान का यही है कि वो जितने भी या तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको टारगेट कर दे या फिर वेपन फैसिलिटीज और बिजली संयंत्रों को खत्म कर दे इजरायल के। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है नियत हवा में, जहां पर एक केमिकल प्लांट में जो है अभी आग लगी है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से यहां पे आग लगी है और अभी भी यहां पे ये जल रहा है और काफ़ी सारा धुआं यहां की ओर भी आ रहा है। और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया में जो है इंडोर्स रहें, यानी घरों के अंदर रहें, क्योंकि यहाँ पे केमिकल लीक हो सकता है। मैं विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या हाल है यहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो केमिकल प्लांट है जिसमें आग लगी है। ये बेरशेवा एरिया में पड़ता है और यहाँ पर बहुत ही कड़वा धुआं, यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यकीन मानिए, हालांकि हम थोड़ी सी दूरी पे हैं, लेकिन यहाँ पर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये हैजर्डस केमिकल हो सकते हैं और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया से दूर रहें। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, धुआं अभी भी यहाँ पे उठ रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे मिसाइल का एक हिस्सा गिरा था और उसके बाद इस केमिकल प्लांट में आग लगी थी। लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना लगाया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। जिस तरीके से ईरान में लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब ईरान की तरफ से भी लगातार इम्पोर्टेंट लोकेशंस को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो एरिया है, ये नेगेव जो डेजर्ट्स हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उन्हीं एरियाज़ में से एक एरिया ये भी है। हालांकि ये वहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन ये बेरशेवा में एरिया पड़ता है और अभी भी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये केमिकल प्लांट जो है ये अभी भी यहाँ पर जल रहा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे पहुँची है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये केमिकल प्लांट्स हैं और यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि धुआं हर तरफ से यहाँ पर उठ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे आग लगी है, लगता है कि काफ़ी सारा नुकसान जो है वो इस प्लांट में हुआ है और अभी भी आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका है। ये आप देख सकते हैं, ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ जो हैं, एक आ रही है एक जा रही है और लगातार हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की काफ़ी सारी व्हीकल्स हैं, एक आ रही है एक जा रही है। तो उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भयानक आग लगी हुई है और आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ये देख सकते हैं आप, एक के बाद एक यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ आ रही हैं इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि केमिकल प्लांट में यहाँ पे आग लगी है। केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया था। दूर दूर से यहाँ पे फायर टेंडर्स जो हैं वो लाए गए हैं, दूर दूर इलाकों से। टेल अवीव से भी कुछ फायर टेंडर्स यानी
फायर सर्विस की गाड़ियां लाई गई हैं आग बुझाने के लिए। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को कहा गया है कि कोई मूवमेंट ज़्यादा ना करें और जो भी इन इलाकों में लोग रहते हैं उनको कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा हैज़र्डस केमिकल जो है वो लीक हो सकता है। तो देखा आपने किस तरीके से केमिकल फैक्ट्री को ईरान ने यहां पर टारगेट किया इजरायल में। और आइए अब आपको समझाते हैं कि बीरशेवा में मौजूद नियोत होवाव केमिकल हब इजरायल के लिए इतना अहम आखिर क्यों है। तो देखिए, नियोत होवाव औद्योगिक क्षेत्र इजरायल का एक प्रमुख केमिकल और औद्योगिक हब है, जहां बड़ी मात्रा में खतरनाक रसायनों यानी कि केमिकल्स का उत्पादन और भंडारण किया जाता है। ऐसे में इस इलाके पर हमला केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं बल्कि पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील भी इसी के साथ की। और देखिए, ईरान के हमले के बाद आईडीएफ ने भी ईरान के मिसाइल हब पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल असेंबली करने वाले यूनिट सेंटर को यहां पर तबाह कर दिया है। इजरायल ने यहां तक का दावा किया कि हमलों में ईरान के मिसाइल इंजन और ड्रोन फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो चुके हैं, जिसके कई वीडियोस भी वहां से जारी किए गए। नक्शा आप यहां पर देखिए, नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो इलाका जहां पर मिसाइल असेंबलिंग यहां पर होती थी, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया है। ये तब खत्म किया जब ईरान ने उसके केमिकल हब पर अटैक किया। उसके बाद इजरायल भी उसके बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर पर हमला कर देता है और ईरान की मिसाइल ने इजरायल में भारी तबाही मचाई। एश्तोआन में मलबे के ढेर में सब कुछ तब्दील होता हुआ दिखा, जहां पर इमारतें बड़ी नुकसान उनको वहां पर हुआ। वहां से आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं रिफत अब्दुल्ला की। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फट गया और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भयानक तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो कुछ भी यहाँ पे था वो चकनाचूर हुआ है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा और इर्द गिर्द जो भी चीज़ें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, पूरी तरह से बिखर गई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल हुआ है। जितनी भी यहाँ इर्द गिर्द गाड़ियाँ थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। और मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा ये एरिया दिखाने की कि इस एरिया में क्या हालात हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा और इर्द गिर्द सारे घर तबाह हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ में जो इलाका है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों का कोई शोरूम रहा है और इस शोरूम की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पे तबाह हो चुकी हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। और पूरा वर्कशॉप देखिए, इस वर्कशॉप का क्या हाल हुआ है, क्योंकि इस वर्कशॉप के नज़दीक जो है वो यहाँ पे ये मिसाइल फटा और उसके अलावा यहाँ पे कई घर तबाह हो चुके हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर उस जगह पर जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा। हालांकि ये दूर दराज इलाका है जेरूसलम का, यहाँ पर ही ये अटैक हुआ था। और अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, कई लोग जो हैं इस इलाके में बेघर हो चुके हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है लगातार युद्ध क्षेत्र में रियल ग्राउंड जीरो पर और आप देख सकते हैं ये जेरूसलम का एक दूर दराज इलाका है। और यहाँ पर ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया वो ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं बड़ा क्रेटर, यही वो स्पॉट है जहाँ पे ये मिसाइल फटा। जो भी यहाँ पे गाड़ियाँ थी उनका आप हाल देखिए, वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इर्द गिर्द हमको जो कुछ भी दिखता है वो इसी तरीके से तबाह बर्बाद दिख रहा है। और देखिए, उधर हिजबुल्लाह ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि उन्होंने अल बयादा के दक्षिण पश्चिम इलाके में एक मार्कवा टैंक को टारगेट किया। इजरायली टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना यहां पर बनाया गया। अल बयादा के पास के इलाकों में हिजबुल्लाह और इजरायली सैनिकों में गोलीबारी की भी खबर यहां पर सामने आई है। तस्वीर इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा भी रहे हैं। इजरायली टैंक को यहां पर टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह ने यह टारगेट यहां पर सेट किया और इजरायली टैंक को खत्म करने की कोशिश यहां पर की गई है। लगातार अब इस पूरे युद्ध में हिजबुल्लाह भी फ्रंट फुट पर आकर यहां पर खेलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा हुती भी आप देख रहे हैं, तमाम ऐसे संगठन हैं जिनको फंडिंग लगातार ईरान की ओर से की जाती थी और ईरान इनको पालता पोसता था। इन तक मिसाइल पहुंचाना, इन तक ड्रोन पहुंचाने का काम ईरान का होता था। और ईरान इजरायल की जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा कर दिया। जेलेंस्की ने दावा किया है कि अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों की रूस मुखबिरी कर रहा है और ईरान को हमले के लिए सटीक लोकेशन मुहैया करा रहा है। देखिए, अब तक यूक्रेन के राष्ट्रपति बड़े शांत थे इस पूरे युद्ध के छिड़ने के बाद से, लेकिन अब उनका एक बड़ा दावा निकलकर सामने आया, जहां पर जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों को
रूस की, देखिए रूस मुखबिरी इनकी कर रहा है और ईरान को हमले के लिए सटीक लोकेशन मुहैया भी यहां पर करा रहा है। यानी एक तरीके से रूस पर ही निशाना साधते हुए ज़ेलेंस्की यहां पर नजर आए। और ये बात पहले से ही देखिए अमेरिका भी कहीं ना कहीं जानता है कि किस तरीके से रूस ईरान का समर्थन कर रहा है। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 2 और भारतीय जहाज सुरक्षा के साथ भारत के लिए रवाना हुए हैं। ये दोनों जहाज भारतीय नौसेना की जंगी पोतों की सुरक्षा में भारतीय तट की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको इन दोनों जहाजों की भारत की तरफ बढ़ने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहा है। इनमें से एक जहाज 31 मार्च को मुंबई पहुंचेगा, जबकि दूसरा जहाज 1 अप्रैल को मंगलुरु पहुंचेगा। तो ये तस्वीर आप ये देखिए, 94,000 मीट्रिक टन इसमें एलपीजी है। एलपीजी लेकर ये जहाज 31 मार्च तक देखिए भारत पहुंच जाएंगे। और बीच रास्ते से ही ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आप यहां पर देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो भारतीय नौसेना है वो भी इन जहाजों को एस्कॉर्ट कर रही है। और द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान युद्ध के चलते ग्लोबल मार्केट में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है, जहां पर मार्च में तेल की कीमतों ने रिकॉर्ड उछाल लिया। क्रूड ऑयल करीब 91% तक बढ़कर $119 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ सोने में भी करीब 15% तक की गिरावट देखने को मिली है। 2008 के बाद सोने में यह सबसे बड़ी गिरावट अब तक बताई जा रही है। तो देखिए पूरी भयंकर उथल पुथल इस वक्त लगातार शेयर मार्केट में भी यहां पर देखने को मिल रही है। और उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि यही तस्वीरें कारण है। महायुद्ध लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे खपत भी क्रूड ऑयल की उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रोडक्शन क्योंकि कम हो रहा है इसलिए दामों में ये उछाल देखने को मिल रहा है। तो उधर अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकियों का ठिकाना बताया है। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट ने पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकी गुटों पर भारत की पुरानी चिंताओं को उजागर किया। इस रिपोर्ट में लश्कर, जैश समेत कई गुटों का जिक्र है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अभी भी कई तरह के हथियारबंद गैर सरकारी गुटों के लिए केंद्र बना हुआ है। तो आप देखिए अमेरिकी रिपोर्ट यहां पर सामने आई है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकियों का ठिकाना यहां पर बताया। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में इसमें दावा भी किया गया है, जहां पर पाकिस्तान से चलाए जा रहे कई सारे आतंकी गुटों पर भारत की पुरानी चिंताओं को उजागर किया गया है। और एक बार फिर से बात ईरान की, जहां पर ईरान पर लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ, हफ्तों तक चल सकता है अमेरिका आर्मी का ग्राउंड ऑपरेशन। ये आपको बता दें जिसका जिक्र लगातार कल यहां पर सामने आ रहा था कि 3500 मरीन कमांडोज लगातार जमीन पर तैनात करने की बारी अब आ चुकी है अमेरिका की। उसको लेकर ही ये एक स्पेशल रिपोर्ट यहां पर सामने आई, जहां पर स्पेशल फोर्स के जरिए तटीय इलाकों में रेड की तैयारी की जा रही है। 3500 अमेरिकी मरीन सैनिक यहां पर पश्चिम एशिया पहुंच चुके हैं। और शक्तिशाली अमेरिका अपने जिस ताकतवर मरीन कमांडो की बदौलत ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है, उसकी भी कई खासियतें हैं। चलिए आपको मरीन कमांडो के बारे में भी बताते हैं विस्तार से। अब देखिए अमेरिकी मरीन्स को नेवल इन्फेंट्री भी कहते हैं। समंदर से जमीन पर उतरकर लड़ने में बेहद सक्षम है। मरीन्स जमीन, समुद्र, हवा तीनों में लड़ सकते हैं। दुश्मन के इलाके में उतरकर महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करने में माहिर हैं। मरीन का हर एक जवान एक प्रशिक्षित कमांडो होता है। ट्रेनिंग इतनी ज्यादा मुश्किल होती है कि केवल 10% ही मरीन कमांडो बन पाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में 48 घंटे में हमला करने में सक्षम है। हमेशा एम्फीबियन युद्धपोतों पर इनकी तैनाती रहती है। यूनिट हेलीकॉप्टर और ग्राउंड टास्क फोर्स से लैस होते हैं। इसके अलावा M777 होवित्जर का भी संचालन करने में बेहद माहिर होते हैं। पानी पर चलने वाले लड़ाकू वाहन से इनको लैस किया जाता है। और ऐसे ही 3500 सैनिकों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। अब देखिए ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से दुनिया को चौंका दिया है। करीब 1444 फीट गहराई में बनी ये सुरंगें अब अमेरिका और इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का ये पाताल लोक नेटवर्क एक विशाल अंडरग्राउंड सबवे की तरह है, जहां लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें सुरक्षित रखी गई हैं। इन सुरंगों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हाई इंटेंसिटी हमलों के बावजूद भी इन्हें कोई नुकसान पहुंचेगा नहीं। अमेरिका के अत्याधुनिक बंकर बस्टर बम, जिन्हें ट्रंप के दौर में और ताकतवर बनाया गया, वो भी इन गहराइयों तक असरदार साबित नहीं हो पा रहे। ईरान का यह दावा है कि उसका मिसाइल नेटवर्क दुनिया का सबसे सुरक्षित और सर्वाइवेबल है और जो किसी भी हमले के बाद तुरंत जवाबी कार्रवाई करने में बिल्कुल सक्षम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये नेटवर्क मध्य पूर्व में सैन्य संतुलन को बदल सकता है और अमेरिका इजरायल के लिए नई रणनीतिक चुनौती भी बन गया है। तो देखिए ईरान के पास कई ऐसे मिसाइल ठिकाने हैं जहां पर मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में इस वक्त रखी हुई हैं, जिनमें महत्वपूर्ण 4 साइट के बारे में हम आपको यहां पर बता देते हैं। तो पहला नंबर इसमें किसका आता है, आप देखिए पहला नंबर इसमें आता है
यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स का। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर क्या क्या काम होता है वो भी आप यहाँ पर जानिए। 500 किलोमीटर गहराई में ये बना हुआ है हाईटेक बेस। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलें यहाँ पर तैनात की गई हैं। AI कनेक्टेड सिस्टम से इनको लैस किया गया है। फिर आता है केशमद्वीप बेस। अब वहां पर देखिए ड्रोन ऑपरेशन का अहम केंद्र है। एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर यहीं से रखी जाती है और कई सारे शिप्स का आवागमन इसी केशमद्वीप से हुआ भी है। अब देखिए कोनेशन कैनियन साइट, यहां पर सुरंगों का एक जाल बिछाया हुआ है। कयाम एक फतह मिसाइल यहां पर तैनात की गई। फतह एक खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। खाड़ी देशों पर यहां से आसानी से हमला किया जा सकता है। तो तीन आपने यहां पर देखिए। अब इमाम जावेद बेस भी आप देखिए, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम यहां पर मौजूद है। बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल यहां पर रखी है। इजराइल पर हमला करना यहां से बेहद आसान यहां पर है। तो आपने देखा किस तरीके से इन मिसाइलों का इस्तेमाल यहां पर कर सकता है ईरान। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, जहां पर तेहरान में देखिए, तेहरान में सऊदी के एक टीवी स्टेशन पर भी अटैक की खबर यहां पर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर उस वक्त तेहरान से, जहां पर तेहरान में अल अरबी मीडिया के दफ्तर पर मिसाइल हमला हुआ है। तेहरान में सऊदी के टीवी चैनल पर, टीवी स्टेशन पर यह अटैक हुआ। वहां की तस्वीर आप देखिए। इजराइल के मिसाइल अटैक में दोनों इमारतें जमींदोज हुई हैं। हमले में कई लोगों के मारे जाने का दावा भी वहां पर किया जा रहा है। कई लोग उस वक्त इमारत के अंदर मौजूद रह सकते हैं। हालांकि उसके बाद का ये मंजर आप देखिए किस तरीके से भयंकर तबाही वहां पर हुई है। टीवी अल अरबी नेटवर्क का एक हेडक्वार्टर वहां पर था, वहीं पर ये अचानक से अटैक किया गया। और इस अटैक में आप देखिए जो लोग वहां पर हैं वो बातें करते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको। और देखिए नुकसान जिस तरीके से हुआ है वो दिखाते हुए भी वहां पर नजर आ रहे हैं। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। आप देखिए कैसे पूरी इमारत चकनाचूर हो चुकी है और उसका एक एक हिस्सा, एक एक ढांचा वहां पर खत्म कर दिया गया है ईरान की ओर। ईरान में देखिए सऊदी का ये टीवी चैनल था और तेहरान, ईरान से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले और ज्यादा तेज होते हुए भी इस बीच दिख रहे हैं, जहां पर इजराइल सेना के खिलाफ 70 ऑपरेशन करने का दावा किया गया है। 24 घंटे में इजराइल पर हमले और ज्यादा तेज करने का दावा यहां पर किया गया। तो हमले लगातार भयंकर होते जा रहे हैं दिन बर दिन। और आज देखिए 31वां दिन भी इसी के साथ हो चला है इस युद्ध के शुरू हुए। और लगभग इंतजार किया जा रहा है कि आखिर युद्ध खत्म कब होगा और क्या कोई बातचीत के लिए बाहर निकल कर आएगा या फिर नहीं। इजराइल के बीरशेवा में ईरान ने फिर से अब मिसाइलें दागी है। ईरानी मिसाइलों ने बीरशेवा में एक भयंकर तबाही मचाई और इजराइल का कई मिसाइल मार गिराने का दावा भी यहां पर किया गया। जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कई मिसाइलें कैद भी यहां पर हुई। आप देखिए इनको इंटरसेप्ट यहां पर किया गया है। ये तस्वीर हम इजराइल से आपको दिखा रहे हैं। इजराइल से एक तस्वीर हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला के जरिए भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम इस वक्त बेरशेवा इलाके में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ हाईवे पे पूरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि यहाँ पे सायरन बज चुकी है और अभी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। अब देखना होगा कि किस और जो है ये अटैक किया जाएगा। लगातार बेरशेवा इलाके को निशाना बनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं पूरे हाईवे पे सन्नाटा छा गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी सायरन बजी है और आप देखना होगा कि कहाँ पे ये अटैक किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बेरशेवा एरिया में हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में बंद और यहाँ पे मिसाइल अटैक फिर से किया गया और अब जोरदार धमाका हो सकता है और सुन सकते हैं जोरदार धमाके यहाँ पे हुए। तो इस बेरशेवा इलाके को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और अभी जो मिसाइल अटैक किया गया बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से एक मिसाइल निकल गया और उस दूर वाले स्पॉट पे फटा और जोरदार रोशनी वहां पे देखने को मिली और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ और धमाके की वजह से ये पूरा इलाका हिल गया। तो फिलहाल इस पूरे एरिया को लगातार ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, चाहे बेरशेवा का एरिया हो या फिर डमोना का एरिया हो, अराद का एरिया हो, इनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ये सारे एरियाज जो हैं वो नेगेव डेजर्ट्स के इर्द गिर्द है और बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं यहाँ इसराइल की वो इसी नेगेव डेजर्ट्स में है। हो सकता है कि न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही हो। और देखिए जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का एक बड़ा बयान भी सामने आया। एक बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया, जहां पर लितानी नदी एक अवैध बफर जोन बनाएंगे, ये उनका कहना है। सुरक्षा घेरा और बड़ा करेंगे, हमलों के डर से पीछे नहीं हटेगा इजरायल। देखिए हिजबुल्लाह को लेकर ये उन्होंने कहा क्योंकि लितानी नदी वहीं पर मौजूद है लेबनान में, और जो लेबनान और इजरायल को जोड़ती है वहां पर एक बफर जोन बनाने की बात यहां पर सामने आ रही है। הנחיתי עכשיו להרחיב עוד יותר את רצועת הביטחון הקיימת כדי לסכל סופית את איום הפלישה וכדי להרחיק מגבולנו את ירי טילי הנ"ט। और जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा दावा सामने आया, जहां पर ट्रंप ये कहते हैं, मुझे यकीन है कि ईरान से जल्द डील हो जाएगी।
ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। ईरान ने हमें 20 तेल टैंकरों का गिफ्ट दिया है, लेकिन सवाल अब भी वही कि बातचीत हो किससे रही है। Back on the 15-point plan, they gave us most of the points. Why wouldn't they? You make it sound like they've made some concessions. Can you identify those? Well, they're agreeing with us on the plan. I mean, we asked for 15 things, and for the most part, we're going to be asking for a couple of other things. And just to prove that they're serious, they gave us all these boats. When I talked about 4 days ago, a present, I said they gave me a present, but I didn't think I was at liberty to say what it was. Many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. Gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. और देखिए, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के साथ टकराव अब अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया कि जंग के सिर्फ 3 हफ्तों में अमेरिका को करीब 27,506 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नुकसान केवल सीधे युद्ध खर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, मिसाइल इंटरसेप्शन, फ्यूल सप्लाई और मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का भारी खर्च शामिल है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि लगातार हमले और जवाबी कार्रवाई की वजह से ऑपरेशन कॉस्ट तेजी से यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है और हर इंटरसेप्ट की गई मिसाइल पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जिससे अमेरिकी संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जारी जंग में 3 हफ्तों में अमेरिका को करीब 27,506 करोड़ रुपए का नुकसान यहां पर हुआ है। अब आप देखिए कितने भयंकर आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। 27,506 करोड़ यहां पर खत्म हो चुके हैं। एक तरीके से आप देखिए 3 हफ्ते का ये आंकड़ा हम आपके सामने यहां पर रख रहे हैं। इसके अलावा 17 अमेरिकी बेस को भी इसमें नुकसान पहुंचने का दावा यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा बेस पर हमले से अमेरिका को 6,506 करोड़ का नुकसान भी यहां पर हुआ है। आप सोचिए 6,506 करोड़ ये, और मिलिट्री एसेट्स को नुकसान पहुंचने से 21,000 करोड़ का यहां पर घाटा अमेरिका को होता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अमेरिका के पास काफी सारे हथियार हैं। वो हथियार बेचकर इन पैसों को वापस हासिल कर सकता है। अब आप देखिए, IRGC प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी का एक तंज यहां पर आया है ट्रंप को लेकर, जहां पर IRGC प्रवक्ता कहते हैं कि ट्रंप की धमकियां महज एक ख्वाहिश हैं। इब्राहिम जुल्फिकारी, उनका यह कहना है कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जमीनी लड़ाई के लिए ईरान तैयार है। देखिए, इससे पहले यहां पर जेडी वैंस, जो कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति है, उनकी ओर से ट्रंप को लेकर, ईरान को लेकर, इजरायल को लेकर यह कहा गया था कि उन्होंने एक तरीके से इस युद्ध में ट्रंप को धकेला। اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. رئیس جمهور آمریکا که معروف به دروغگوترین رئیس جمهور کشورهای جهان شده است و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا. और देखिए, ईरान ने एक बार फिर दक्षिणी इजरायली इलाके को निशाना बनाया है। IRGC ने इजरायल की तरफ देखिए किस तरीके से मिसाइलें यहां पर दागी और अटैक का दावा यहां पर बकायदा किया गया। तस्वीरें लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ईरान ने दक्षिणी इजरायल पर अटैक यहां पर किया है, दक्षिणी यानी कि सदर्न इजरायल पर यह अटैक, और वहां पर हूथी भी मौजूद हैं। हूथी की ओर से भी अटैक यहां पर किया जा सकता है, क्योंकि हूथी ऐसा संगठन है जो कि यमन से ऑपरेट करता है, और यमन से ऑपरेट करने का मतलब आप समझिए किस तरीके से वो लगातार ईरान को समर्थन यहां पर दे रहा था। लेकिन 1 महीने से चुप था और लगभग कल और परसों से उसने हमले यहां पर तेज किए हैं इजरायल पर, और ऐसे में दक्षिणी इलाका भी अब इजरायल का घिरता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए बार बार नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम बफर जोन बनाएंगे। अब उनको बफर जोन अपने चारों ओर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ वो हमास से घिरे हैं, एक तरफ हूथी से, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से, और चौथी तरफ वो घिरे हैं ईरान से। एक तरीके से चारों तरफ से वो घिरे हुए इस वक्त ईरान के तमाम सहयोगियों की ओर से नजर आ रहे हैं। और ईरान ने देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी ड्रोन को टारगेट करने का दावा भी यहां पर किया है। ईरान की तरफ से जारी वीडियो में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाते दिखाया गया है। देखिए, वीडियो भी वहां से सामने आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास MQ-9 मारने का दावा यहां पर किया गया है। ईरान की मीडिया ने बाकायदा इसका पूरा वीडियो यहां पर जारी किया। आप देखिए किस तरीके से MQ-9 को इंटरसेप्ट यहां पर किया गया। इंटरसेप्ट करने के बाद इसको खत्म करने का वीडियो ये जारी किया गया है। आप देखिए कैसे ध्वस्त होता हुआ ये MQ-9 यहां पर दिख रहा है।
और देखिए हिजबुल्लाह के साथ साथ इजराइल पर हमास के ठिकानों पर भी तबाही मच रही है। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 10 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और खबर है कि इस हमले में समझौते के बाद रिहा हुआ अहमद अबू रिदा मारा गया है। तो आप देखिए किस तरीके से कई समझौते यहां पर हुए, सीजफायर को लेकर भी बात यहां पर बन रही थी, लेकिन अब भी वो बात बनती बिगड़ती हुई ही दिख रही है, क्योंकि इस युद्ध का फायदा हमास भी यहां पर उठा रहा है और हमास भी इजरायल पर हमला कर रहा है। और अब भी आईडीएफ का कहना है कि हमने हमास के भी कई ठिकानों को यहां पर खत्म किया है। ईरान के निशाने पर इस वक्त अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं और ईरान ने जॉर्डन के अल अजराक हवाई अड्डे पर ड्रोन के मौजूद होने का एक वीडियो बाकायदा जारी किया। इस वीडियो के जरिए ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को धमकाने की कोशिश की है। तो आप तस्वीर देखिए, कई सारे प्रोपेगेंडा वीडियोज इस दौरान यहाँ पर सामने आ रहे हैं और ऐसे में ये भी एक तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। अमेरिकी ठिकाने को टारगेट करने की धमकी बाकायदा यहाँ पर दी गई है ईरान की ओर से। और अब बात नॉर्थ कोरिया की, जहां पर किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का निरीक्षण किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाइव फायर ड्रिल्स दिखाई गई हैं, जहां सैनिकों ने सटीक निशानेबाजी का प्रदर्शन किया। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस ने मार्शल आर्ट्स, बोर्ड ब्रेकिंग और कठिन सहन शक्ति वाले कई सारे करतब दिखाए। इस दौरान महिला स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड भी ट्रेनिंग में शामिल नजर आई। महिला सैनिकों के कॉम्बैट प्रदर्शन को देखकर किम जोंग उन ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया है। और देखिए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक पावरफुल मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण करके एक बार फिर दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने एक हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण किया है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिका तक पहुंचाने में सक्षम बताया जा रहा है। किम जोंग ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन। सुपर पावर मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण। किम की मिसाइलों के जद में पूरा अमेरिका। महायुद्ध से दुनिया भर में छाए संकट के बीच अब एक और टेंशन बढ़ाने वाली खबर आई है। उत्तरी कोरिया ने एक ऐसे हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण किया है, जो उसकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को वाशिंगटन तक पहुंचा सकता है। इस परीक्षण का निरीक्षण खुद किम जोंग उन ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्राउंड जेट टेस्ट उत्तर कोरिया के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को और अधिक घातक बनाना है। जिस वक्त ट्रंप ईरान के साथ युद्ध में फंसे हैं, ऐसे वक्त में किम जोंग उन ने इस मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया के नए परीक्षण में इंजन की अधिकतम क्षमता करीब 2500 किलोटन मापी गई, जो पिछले परीक्षण 1971 किलोटन से काफी अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की क्षमता में वृद्धि का उद्देश्य मिसाइलों की मारक क्षमता और पेलोड को बढ़ाना है। इस अपग्रेडेड इंजन में कंपोजिट कार्बन फाइबर जैसी उन्नत सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जो मिसाइल को हल्का और अधिक शक्तिशाली बनाता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया अब ऐसी मिसाइलें विकसित करना चाहता है जिनमें एक साथ कई वॉरहेड लगाए जा सकें। इससे एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों को भेदा जा सकता है और दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देना भी आसान हो जाता है। जानकारों का मानना है कि ये तकनीक अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है, क्योंकि अब पूरा अमेरिका किम जोंग उन की मिसाइलों की जद में आ गया है।
किम जोंग उन पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो उत्तर कोरिया को स्थायी परमाणु शक्ति बनाना चाहते हैं। किम जोंग उन ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखने की बात कही है। लगातार उत्तर कोरिया अपने सैन्य बजट में बढ़ोतरी कर रहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ किम जोंग उन का सख्त रुख सामने आ चुका है। अहम बात यह है कि उत्तर कोरिया में यह टेस्ट ऐसे समय हुआ जब किम जोंग उन ने ट्रंप पर कई आरोप लगाए हैं। किम ने हाल ही में ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका पर वैश्विक राज्य आतंकवाद और आक्रामकता का आरोप लगाया और अब किम ने इस सुपर पावर इंजन का परीक्षण करके साफ कर दिया है कि वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। और देखिए अब किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिका बहुत बड़ा जमीनी हमला कर सकता है। 3,500 यूएस मरीन पश्चिमी एशिया पहुंच चुके हैं। इधर ईरान ने अमेरिका और इजरायल को धमकी देते हुए दो टूक ये कह दिया है कि अगर जमीन से ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजरायल का एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। हम ईरान की जमीन पर अमेरिका के सैनिकों का कब्रिस्तान बना देंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल में ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हमले को तैयार 3,500 अमेरिकी सैनिक। जमीन पर ईरान से आखिरी जंग। ईरान युद्ध के 30 दिन अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ने लगे हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका और इजराइल इस कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द ईरान पर ऐसा हमला किया जाए ताकि जमीन पर अमेरिका और इजराइल की जीत स्पष्ट नजर आए। पिछले 48 घंटे में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर इस तरह से हमले किए हैं ताकि जब ईरान पर जमीनी हमला हो तो ईरान पूरी तरह से घुटनों पर आ जाए। अमेरिका और इजराइल के लिए युद्ध के पिछले 30 दिन इसलिए भी बहुत भारी पड़ने लगे हैं क्योंकि ईरान ने जिस तरह से इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक खूंखार हमले किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। तेल अवीव ईरानी मिसाइलों की आग में जल रहा है, जबकि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी विमान को उड़ाया है उसे देखकर तो ट्रंप की रूह कांप गई होगी। अब खबर है कि ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं और इसीलिए अमेरिका ने 3,500 सैनिकों को पश्चिमी एशिया में पहुंचा दिया है। लेकिन इस बीच अमेरिका और इजराइल में युद्ध के खिलाफ ऐसा गदर शुरू हुआ है जो एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ तख्ता पलट साबित हो सकता है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध का खलनायक बताते हुए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ नो वॉर नो किंग्स के नारे लग रहे हैं, जबकि इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा समेत 5 शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अब ईरान युद्ध अमेरिका और ट्रंप के लिए कोढ़ में खाज बनता जा रहा है। ईरान पर जमीनी हमला, चुन चुन मारेंगे अमेरिकी सैनिक। ईरान युद्ध अब आसमान से जमीन पर उतरने लगा है। 30 दिन के युद्ध में अभी तक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 17,000 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका और इजराइल के जेट, बम्बरशक, मिसाइलें और ड्रोन ने आसमान से राजधानी तेहरान समेत कम से कम 25 ईरानी शहरों और कस्बों पर धमाके किए हैं। अकेले तेहरान पर ही 3,600 बम दागे गए हैं। पूरे ईरान पर F-35 जेट, B-2 बम्बरशकों से 20,000 के करीब बम और मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान के फोर्दो, इस्फहान, नतांज, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, अराक और अरादान परमाणु ठिकानों पर प्रचंड हमले किए जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान में अभी भी 3,556 ठिकाने ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं और इसी के लिए अब अमेरिकी सैनिक ईरान पर जमीनी हमला करने जा रहे हैं।
24 घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मियामी में ऐलान किया है कि अभी ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। ट्रंप के मुताबिक अभी ईरान में अमेरिका 3,554 ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के लगभग 1,000 पैराट्रूपर्स को भी इस क्षेत्र में तैनात होने का आदेश दिया है। इन्हें दुश्मन के इलाके में घुसकर महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे एयरफील्ड पर कब्जा करने में महारत हासिल है। मध्य पूर्व में 1 महीने तक चली बेनतीजा जंग के बाद अमेरिका अब ईरान में जमीनी सैन्य हमले की योजना बना रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है जो कई हफ्तों तक चल सकता है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सेंट्रल कमांड ने बताया कि 3,500 मरीन और नौसैनिकों की एक स्पेशल टुकड़ी मध्य पूर्व में पहुंच चुकी है। अब सवाल उठता है अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह का हो सकता है। हवाई हमलों से ईरान को झुकाने में नाकाम होने के बाद अब अमेरिका जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ये एक पूर्ण हमले के बजाय खास ठिकानों पर की जाने वाली रेड होगा। इसमें स्पेशल ऑपरेशन और रेगुलर इन्फेंट्री दोनों शामिल होंगी। अमेरिका की संभावित योजना के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि जमीनी हमले में खर्ग द्वीप पर कब्जा करना, होर्मुज जल डमरू मध्य के पास दूसरे तटीय इलाकों में छापे मारना और उन हथियारों को नष्ट करना शामिल हो सकता है जो व्यापारिक और सैन्य जहाजों को निशाना बना सकते हैं। उन्हें टारगेट किया जाएगा। ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. ईरानी संसद के स्पीकर का दावा, अमेरिकी सैनिकों का होगा सफाया। इस बीच ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को संभावित जमीनी ऑपरेशन के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर वेलकम टू हेल यानी नर्क में आपका स्वागत है शीर्षक से लेख लिखा है, जिसमें धमकी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर उतरते हैं तो वो ताबूत में ही वापस जाएंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी इस भीषण युद्ध के 30वें दिन ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बकीर गालिबफ ने अमेरिका को अब तक की सबसे कठोर चेतावनी दी है। गालिबफ की चेतावनी की 5 मुख्य बातें जान लीजिए। अमेरिकी सैनिकों को आग के हवाले कर देंगे। गालिबफ ने सरकारी समाचार एजेंसी इरना के जरिए बयान में कहा है, हमारे जाबाज जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें आग के हवाले किया जा सके और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों को हमेशा के लिए सबक सिखाया जा सके। अमेरिका पर दोहरी चाल का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका दुनिया के सामने बातचीत और कूटनीति का नाटक कर रहा है, लेकिन गुप्त रूप से ईरान पर जमीनी हमले की साजिश रच रहा है। उन्होंने इसे अमेरिका का धोखा करार दिया। شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. رئیس جمهور آمریکا که معروف به دروغگوترین رئیس جمهور کشورهای جهان شده است و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند که به دلیل بی‌تعادلی، موضع‌گیری‌ها و تصمیمات خطرناک و غلط ارتش آمریکا را وارد باطلاق مرگ نموده است. ترامپ موضوعی را یک روز صبح به طبل تهدید می‌کوبد و عصر همان روز عقب نشینی می‌کند. ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ खुली बगावत। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिका और इजराइल दोनों ही देशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन युद्ध को तुरंत रोकने और नागरिक मौतों के खिलाफ किए जा रहे हैं।
अमेरिका और यूरोप में नो किंग्स रैलियों के तहत लाखों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और ईरान युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईरान के साथ युद्ध को लेकर पूरे अमेरिका और यूरोप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा विरोध हो रहा है। नो किंग्स रैलियों में लाखों लोग इकट्ठा हुए और ट्रंप के उठाए गए कदमों का विरोध किया। मिनेसोटा इन प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र रहा। सेंट पॉल में मिनेसोटा कैपिटल के लॉन और आसपास की सड़कों पर हजारों लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। कुछ लोगों के हाथों में अमेरिका के उल्टे झंडे थे, जो ऐतिहासिक रूप से संकट का संकेत माना जाता है। अमेरिका में इस समय नो किंग नाम से एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो 28 मार्च से शुरू होकर आज पूरे देश में फैल गया है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में लगभग 3,300 से अधिक स्थानों पर रैलियां निकाली गई हैं। आयोजकों का दावा है कि यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एक दिवसीय राजनीतिक लामबंदी हो सकती है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध नीतियों, तानाशाही रवैये और अप्रवासन के खिलाफ आईसीई की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। नो किंग्स, नो आईसीई, नो वॉर, यानी न कोई राजा, न कोई आइस, न कोई युद्ध, ये नारे ट्रंप के खिलाफ लग रहे हैं। मिनेसोटा में हुए प्रदर्शन में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बर्नी सैंडर्स जैसी हस्तियां शामिल हुईं, जबकि वॉशिंगटन डीसी में लाखों लोगों ने व्हाइट हाउस के पास मार्च किया। अमेरिकी आयोजकों का अनुमान है कि नो किंग्स रैलियों के पहले 2 दौर में जून में 50 लाख से ज्यादा और अक्टूबर में 70 लाख लोग शामिल हुए। इस हफ्ते उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इस बार उन्हें 90 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इजराइल में युद्ध के समर्थन के बावजूद युद्ध के कारण हो रहे मानवीय और आर्थिक नुकसान के खिलाफ जनता का एक वर्ग सड़कों पर उतर आया है। तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा और बीर शेबा में रात भर जोरदार प्रदर्शन हुए। तेल अवीव और हाइफा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़पें हुई। पुलिस ने अब तक 21 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। इजराइल में होम फ्रंट कमांड ने सुरक्षा कारणों से 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने नियमों को तोड़कर रैलियां निकाली हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से युद्ध विराम और ईरान के साथ शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये युद्ध इजराइल की सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक हितों के लिए लड़ा जा रहा है। लंदन, पेरिस और बर्लिन में भी नो किंग आंदोलन के समर्थन में और ईरान युद्ध के विरोध में रैलियां देखी गई हैं।